जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक नई किस्सा हम मेरा ख़्याल है कि रफ़्ता-रफ़्ता इख्तिताम में पहुँच रहा है। ये मज़ा इतना आ रहा है कि मेरा ख़्याल है मेरा दिल चाह रहा है कि ये सिलसिला गप से गुफ्तगू चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये वो तारीख़ की शहादतें हैं, जो कहीं झूठ के अंबार में खो चुकी थी सारी की सारी। मैं चाहूँगा कि जब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो आप 2 चीज़ों पे ज़रा एक दफ़ा फिर इसको कंक्लूड कर दीजिए। पहला तो ये कि जब जमीयत के पास इक़्तिदार मिला जमीयत को, मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी वग़ैरह में इधर-उधर जो भी यूनिवर्सिटी है, तो क्या इन्होंने कोई ऐसे लॉन्ग टर्म फलाही काम किए लड़कों के लिए? जमीयत ने ही किए, लॉन्ग टर्म फराई काम सारे जमीयत ने किए। मसलन? मतलब आज जो कैफेटेरिया यूनिवर्सिटी बना वाहिद, जी। ये जमीयत की यूनियन ने बनाया, अच्छा, डोनेशन लेके बनाया, यूनिवर्सिटी से फंड नहीं लिए। अच्छा। ये जब बन गया तो मैं उस कमेटी में था, चेयरमैन था। हमने दावत दी लोगों को भाई आइए इसे चलाने के लिए। बड़े बड़े ठेकेदार आए लोग, अपने हिसाब से हमने एक साहब का सिलेक्शन किया। जब हम उनसे रेट तय करने बैठे तो वो कहते थे भाई ये कैसे मुमकिन है। हमने कहा ये मुमकिन हो जाएगा, हम बताएंगे आपको। हमने कहा हम आपसे कैंटीन का किराया नहीं ले रहे, पानी का खर्चा नहीं ले रहे, बिजली का खर्चा नहीं ले रहे, तंदूर में जो गैस लगेगी उसका खर्चा नहीं ले रहे, वो भी यूनिवर्सिटी देगी। सही। अब बताएं आप। तो फिर तो मुमकिन रहेगा 50% रेट तकरीबन देगी। और टेबल के नीचे से भी यकीनन कुछ ही ले रहे होंगे, कुछ नहीं, वरना तो फैक्ट्रियों में होता है ना कि जो लोग देते हैं टेबल के ठेका। नीचे का मामला ये है कि मैं भी उसी लाइन में रख के लेता था खाना जिस लाइन में सब स्टूडेंट लगे होते थे, और उसी रेट पे। उसी रेट पे लेता था। वो नहीं था जिससे बस अड्डे पे होता है कि ड्राइवर का फ्री है। नहीं, हाँ, ड्राइवर का फ्री है, कैंटीन कमेटी का फ्री है या जब इसके कारकुनान का फ्री है, ऐसा नहीं था। तो यू आर प्राउड कि आपने कैफेटेरिया में कैफेटेरिया बनाया हमने, मैंने कर दिया। और बाकी जो छोटी शॉप्स थी वो बना कर दी। 200 के करीब स्टूडेंट मुझे याद है जिनकी फीस जमीयत अदा करती थी, यूनिवर्सिटी यूनियन अदा करती थी। अच्छा। जाकिर साहब हमारे चपरासी थे, हम जाकिर साहब कह के बुलाते थे। जाकिर साहब के जिम्मे था कि वो लिस्ट लाते थे और बैंक ले जाते थे, वाउचर बनवाते थे, फीस जमा कराए थे, उसकी कॉपी हम स्टूडेंट को बुला के हवाले कर देते थे। ये कुछ यूनियन फंड से होता था, कुछ बाहर से लोग हमें देते थे कि भाई आप गरीब तलबा के लिए काम कर सकते हैं। ये काम जमीयत करती थी। वेलफेयर के काम हमने 50 बसें सिंध गवर्नमेंट से हासिल की। वो कैसे मुमकिन हुआ? प्यारे अली अल्लाना उसके हमारे वजीर तालीम थे। पीयूष पार्टी के थे वो? हाँ, पीयूष पार्टी के थे। उन्होंने एक दिन में चाय पे बुलाया, हम गए। डिफेंस उनका घर था लाइब्रेरी के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। हमने कहा ये पूरा नक्शा हमने रख दिया पूरे शहर का और रिक्वायरमेंट रखी बसों की। तो कितनी बसें? हमने कहा 50 बसें। टर्म एंड कंडीशन की होगी कि तनख्वाहें भी गवर्नमेंट देगी, मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट करेगी, हम इसको ऑपरेट करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक ऑपरेट करेंगे। तो आपने देखा होगा औरंगी, कोरंगी, मली, लांडी, केमाड़ी, बंस रोड, पापोश, यहाँ से बसें चलती थी। और ये थी स्टूडेंट यूनियन की बरकतें और साथ में ज़ाहिर है कि जमीयत का अपना जमीयत। ये बसें हमने प्रोवाइड की। हमें ख्याल था कि शायद ये एमपीएम जब आ जाएगी शहर में और बढ़ा देगी बसों को। अब सूरत हाल ये है कि अंदरून यूनिवर्सिटी जो रक्षा चलते हैं, चिंचियाँ चलती हैं, वो भी पैसा लेती हैं। हमारे ज़माने में ये था कि यूनिवर्सिटी के गेट से दाखिल हो जाए। एक बस को हमने अलाउ किया था, G3 थी, वो राउंड लेती थी, मुसाफिर उठाती थी। लेकिन इस गेट से और उस गेट के दरमियान जितने लड़के और लड़कियाँ चलते थे उनसे पैसा नहीं लिया जाता था। वो बाहर निकलने के बाद पैसे आए उनसे पैसा नहीं। अच्छा, अगर वो यूनिवर्सिटी यूनियन का निज़ाम दोबारा आ जाए तो यकीनन कि लोग बहुत ज़्यादा काम होता। हाँ, फिर स्टूडेंट्स के जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे उनके नोट्स बनवा कर हम, उस वक्त में कोई प्रिंटिंग का फोटोकॉपी का निज़ाम नहीं था, तो साइकिल स्टाइल देता था, साइकिल स्टाइल उसको करके छाप के लोग प्रोवाइड करते थे। यूनिवर्सिटी के ज़माने में पाकिस्तान में पहली प्लेन पेपर फोटोकॉपी मशीन आई। अच्छा, पहली कॉपी। हमने कहा मौका से फ़ायदा उठाओ। वो दिल्ली वाले थे, हम शफी नकी को उनके पास ले गए और उनसे कहा कि हम आपकी फोटोकॉपी मशीन का इफ्तिताह करवाएंगे। वाइस चांसलर से और वज़ीर तालीम से, अखबारात में आएगा, पब्लिसिटी होगी, तो आप एक हमें डोनेट, उन्होंने एक डोनेट की। अच्छा, हाँ, जब वो दो हमने ट्रेंड किया उनसे। वो लाइब्रेरी पैसे के हिसाब से हम फ्री कॉपी स्टूडेंट से
वसूल करते थे उसकी। जबकि इतनी आम नहीं हुई थी। आम नहीं, मार्केट में ही नहीं आई थी उसकी या फोटो, उसका फोटो मशीन का ब्लॉक बनाकर पोस्टर पे लगाया गया तो ये जनाब जीरोक्स मशीन होगी, सादा पेपर पे छपाई करने वाली पहली मशीन पाकिस्तान में आ रही है, और वो यूनिवर्सिटी में। ये तो बहुत बड़ा था, बहुत लेकिन बड़ा। लोग इसका जिक्र क्यों नहीं करते? लोग तो सिर्फ वो जिक्र करते हैं तशद्दुद, वो फायरिंग, थंडर स्क्वाड याद स्क्वाड। है, फायरिंग याद है, ये चीजें याद है। अच्छा, अब जरा दूसरे रुख पे आ जाए। देखिए, जो 70 से पहले जो तरबियत का निज़ाम था जमात में, जमीयत में, क्या आप समझते हैं कि आज 2000 में आने के बाद आपको वही चीज़ नजर आती है? जमात का तो मुझे उस वक्त का नहीं पता। जमीयत का निज़ाम बहुत मजबूत निज़ाम था। जमीयत का आइडिया ये था कि हर नाज़िम अपने बाद आने वालों को, या हर कारकुन, सीनियर कारकुन अपने बाद आने वाले अच्छे कारकुनान को, अच्छा इसलिए कि उस वक्त में पढ़े लिखे जमीयत के अच्छे स्टूडेंट जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की वही जमीयत में होते थे, तो उनको ट्रेंड करते थे, लिटरेचर पढ़ाते थे। उनका तरबियती निज़ाम 1 रोज़ा 2 रोज़ा 6 रोज़ा निज़ाम चलता था, शब्बेदारियाँ होती थी बाकायदा, ये पूरा एक निज़ाम था। और कामयाब नाज़िम वो समझा जाता था जिसका बाद में आने वाला उससे बेहतर निज़ामत करता था। राब्ते में तो आप यकीन होंगे एज ए रिसोर्स पर्सन वगैरह, क्या आप समझते हैं इसे अभी अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? जो हमारा जो मौजूदा निज़ाम है, होना चाहिए दोबारा। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश समझते हैं ये? मतलब उस दौर में और इस दौर में कोई ज़्यादा आगे तरक्की नहीं हुई है, बल्कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश पैदा हुई है। उस वक्त में जमीयत के इलेक्शन होने की वजह से जी। जमीयत के अच्छे तालिब इल्म, ज़हीन तलबा जो इंतखाब लड़ते थे, लीडर की हैसियत से भी सामने आए। बहुत, जैसे मलिक मुलाहिद थे, जी, जी। शफी नकी जामी थे, एजाज शफी, ये सब पोजीशन होल्डर थे। अच्छा, ये सब तो वो थे ना जो कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आए, लाइमलाइट में आ गए। ऐसे मुझे याद पड़ता है दौर में नाज़िम थे, आज नीलम के भंवर में कोई गौहर डूबा। उनमें एक साहब तस्लीम आलम मंजर साहब मशहूर शहीद। नसीब वाला मंजर शहीद थे। हमारे इकनॉमिक्स के थे एक साहब, नाम जहन से निकल रहा है, वो आजकल इस्लामिक बैंकिंग की मुखालिफत में मजबूत राय रखते हैं। शाहिद साहब। शायद नहीं, अच्छा। वो सब नाजिम थे जमीन के, जी। घूरे थे सामने के। तो कैसे भाई, आपको बुलाने का बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आपने सबके लिए जो चीज़ें शेयर की, और मेरे लिए ये हुआ कि आपने उनैज़ा आपा की बातें भी शेयर की, जो मेरी बड़ी बहन थी, दूसरी एक। काबिल एहतराम, मतलब वो उन्हें वो थी जिनका नाम एहतराम से रहते थे लोग, उनसे रिश्ता लोगों का एहतराम का रिश्ता था, यूनिवर्सिटी में रहते हैं। एक और नाम है जिसके बारे में चाहूँगा कि आप जानते होंगे उसको, अबुल मुज़फ़्फ़र हसन शहीद। बहुत अच्छा होनहार तालिब इल्म था, बहुत ज़हीन तालिब इल्म था, हादसे का शिकार हो गया। वो एक वक्त में यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था और PIA में सेल्स में मुलाजमत भी करता था। उसने चाहा इंजीनियरिंग के बाद कि जो इंटरनल वैकेंसीज निकलती है, दाऊद पोता साहब चेयरमैन थे, उनको उसने लिखा, तो बजाय इसके कि वो उसको प्रमोट करते और उसको अप्रिशिएट करते और उसको इंजीनियर बना देते ऑफिशियली, उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की कि आपने पढ़ा क्या था मुलाजमत फुल टाइम, कब पढ़ा। मेरी वाबस्तगी रही है मीज़ान बैंक से 2014-2016 तक है, और वहाँ पे मैंने एक कल्चर देखा कि जो टी बॉयज़ थे, वो बैंक अफ़सर बनाए हुए ट्रेन करके, ग्रूम करके, वो उसको मीज़ान में भी इतना एनकरेज किया था। मुझे याद है कि एक दफ़ा पशीन वगैरह में ट्रेनिंग देने के लिए गया, तो मैंने वहाँ ब्रांच मैनेजर से बतौर ख़ास कहा कि जी, वो मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई एक टी बॉय था जो बैंक अफ़सर हो गया है, मैं तो उससे मिलना चाहूँगा। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आपको पूरी बात नहीं पता है, वो टी बॉय नहीं था, वो हमारे जेनिटोरियल स्टाफ में आया था ये। पढ़ने का शौकीन था, लिहाज़ा हमने उसको पूरी मौका दिया। और फिर जो अच्छा, वो मेरिट पे करते थे, ऐसे नहीं कोटा स्टूडेंट्स हैं। और फिर इसने बाकायदा मुकाबले के इम्तिहान में टॉप किया, और उसके बाद तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था कि कई तो एक ऐसे इदारे हों जो इस चीज़ की कदर करें। आप कहते हैं कि मुज़फ़्फ़र साहब के बारे में ऐसा नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली तालिब ने कि आपने पढ़ा कैसे, रेगुलर एम्प्लॉय होते हुए आप रेगुलर स्टूडेंट कैसे हो गए थे। ये 2 स्टूडेंट थे, एक मुजफ्फर और दूसरे नजीब हारून। जी। नजीब हारून, ये दोनों साथ साथ मुलाजमत करते थे अच्छा। PIA में। सही। अब तो आज तो बहुत बड़े आदमी है नजीब हारून, हाँ। बहुत बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी। और ये दोनों साथ साथ हैं, इस्लामाबाद में भी साथ रहे, यहाँ भी साथ। अच्छा, अब मैं चाहूँगा मैं आपसे कोई सवाल ना करूँ, कैमरा आपके सामने है, नई नस्ल को आप कोई पैगाम देना चाहें? कराची
टेलीविज़न पर वो ज़िया मोहद्दीन का एक प्रोग्राम चलता था एक ज़माने में नौजवानों के लिए। जी। उन्होंने एक स्टूडेंट को बुलाया जिसने फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था एमए पॉलिटिकल साइंस में, और नाबीना स्टूडेंट था वो। उससे पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा मैं उस वक्त की मैं न्यू टाउन से यूनिवर्सिटी तक मोटरसाइकिल चला सकता हूँ अगर मेरे पीछे कोई बैठा तो। अच्छा। ट्रैफिक था ही, आप अंदाजा लगाइए। हाँ। ट्रैफिक नहीं थी तो वो कुछ पैगाम, तो मैं भी वही पैगाम दूंगा। उसने बोर्ड मंगवाया और उस पर लिखा, हिम्मत के शनावर को भंवर भी ये कनारा। वाह 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 वाह। फिर हिम्मत के शनावर को भंवर भी ये कनारा। ओहो। आप जितनी मेहनत करेंगे, हिम्मत ना हारें, वक्त आपके साथ आएगा इंशाल्लाह। कोई आपको ताकत पीछे नहीं धकेल सकती। आपका काम पढ़ना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना और मुकाबला करना है, मैदान में छोड़। ये आपने आखिर में आगे सारी किस्तों का खुलासा कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला ये है कि खुद तरसी के शिकार हैं और बहुत सारे फैक्टर से अपने आप को तरस खाते रहते हैं। ये है इसलिए, वो है। तरस ना खाएं, जिंदगी तो एक इम्तिहान है। तो एक तो आपने कहा कि हिम्मत ना हारें, दूसरा मुआशरे में सुधार कैसे लाएं, ये जरा समझा दीजिए, भाषण देके या एक्शन करके। देखिए सुधार भाषणों से तो कभी भी नहीं आया। मदीने में जब हुकूमत बन गई तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कानून का, उससे सुधार आया। मक्के में नहीं हो सका। हाँ। मक्की दौर मदनी दौर। अब सूरत ये है, इस कराची शहर में जिसकी 3.5 करोड़ आबादी है, डाकू भी बाहर के, चोर भी बाहर के, पुलिस भी बाहर की, मकामी आदमी की कुछ सुनने वाला नहीं है। स्ट्रीट क्राइम बद से बदतर सूरत इख्तियार कर गई है। अब सूरत ये है कि मैं क्यों कहता हूँ कि भाई सिंध की मुतासिर इंतजामिया, उसमें इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों शामिल हैं। ये उस वक्त तक निचोड़ेंगे कराची को जब तक कि इसमें से एक आवाज़ आज़ादी के लिए निकल आए कि हमारा सूबा बना दीजिए, हमें कराची सूबा चाहिए, हमारी जान छोड़ दीजिए आप। हालांकि कराची भी तो उन्हीं का है ना, सिंध उन्हीं का है, तो इसके इतना तासुब क्यों है फिर कराची से? देखिए कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा। तारीख उठाइए, पूरी तारीख गवाह है, इसमें किताब लिखी गई है, इसमें पीएचडी हुआ है। हाँ, पहले बॉम्बे का हिस्सा, कराची बॉम्बे का हिस्सा था। कराची ओरिजिनली बलूचिस्तान का हिस्सा था। ये कलात का बलोच महाजरीन, वो बलोच कश्तीबान और मशरे, ये कराची की आबादी थी। अंग्रेज ने जब इसको बंदरगाह बनाने का फैसला किया तो बाकायदा इनवाइट किया उसने कि आप आइए, कारोबार कीजिए, हम आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे। 3 कौमें यहाँ पर आई, मारवाड़ी जो मुसलमान थे, मैं हारून फैमिली से, पारसी, बहुत बड़ी कम्युनिटी आई, बहुत बड़ी कम्युनिटी बॉम्बे से आई, वो बॉम्बे से आई, हिंदू, और थोड़े बहुत यहूदी वगैरह भी आए थे, काफी पारसियों के साथ ही थे। पारसी, उनका कब्रिस्तान है यहूदियों का भी। जी जी। तो पारसियों, ये निज़ाम ऐसा बनाया अंग्रेज ने कि एक मरतबा मेरा पारसी होगा, दूसरी टर्म में मुसलमान होगा, तीसरी टर्म में हिंदू होगा। यूँ शहर का निज़ाम चलाएंगे, सफाई सुथराई का मेंटेन करता था। क्या दौर था वो भी, बहुत साफ सुथरा तो कराची होता था, मेंटेनेंस करते थे बहुत अच्छा। तो लेकिन मौजूदा सिंध इंतजामिया में इसको सिर्फ इसके सर्विस के लोग रिश्वत के जरिए निचोड़ रहे हैं। इसका पूरा बजट एस्टेब्लिशमेंट खाया जाती है, डेवलपमेंट का खाया जाती है। शर्जील मेमन जो जिनके वालिद बस कंडक्टर थे, अमीन फ़हीम को पसंद आ गए, उन्होंने लाहौर हैदराबाद में एक स्टेट एजेंसी में उनको मुलाजिम करवा दिया। फिर वो कराची ले आए और कराची ला के उन्होंने बनवा दिया और अब वो करोड़पति और अरबपति है। सूरत कराची में तो कुछ कम है कि अब तो माशाल्लाह दुबई में उनके बंगले और प्रॉपर्टी हैं। मैं जानता हूँ कि 90 की दहाई में, 80 और 90 की दहाई में रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट पूरा जी कराची के लोगों पर मुश्तमिल होता था। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, शहर का रजिस्ट्रार कराची का अपना होता था। आज सूरत ये है, इस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक चपरासी भी गैर सिंधी नहीं है, सब सिंधी।
लियाकताबाद का, नाज़िमाबाद का, फेडरल बी एरिया का नाजिम या ये रजिस्ट्रार, क्या तो क्यों? फर्क ये पड़ा है उसमें कि मैंने एक फ्लैट 90 की दहाई में 12 में खरीदा, तो यूके स्क्वायर में। राजा रहमत खान हमारे दोस्त थे, वो रजिस्ट्री के लिए गए मेरे साथ। जब रजिस्ट्रार ने साइन कर दिए तो उन्होंने रजिस्ट्रार के जो पिए था उसको 200 रुपये दिए। तो उन्होंने राय साहब हम बाप बच्चे आपके यहाँ आते हैं अल्ताफ बिताते हैं, उन्होंने ये बच्चों के लिए मिठाई बस ही दो। 4 साल पहले फिर एक फ्लैट खरीदने का इत्तेफाक हुआ मुझे यूके स्क्वायर में। अब बच्चे हमारे जमाने में चुके थे, मैंने बड़े बेटे से कहा कि भैया जरा मालूम करो उसको फीस कितनी है, रिश्वत कितनी है, क्या मामला है। आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपए फीस फीस नहीं, रिश्वत। सारे जाएंगे। रजिस्ट्रार लेगा, आपकी रजिस्ट्री करेगा, फिल्म बनने तक फिल्म प्रोसेसिंग होकर मुकम्मल आ जाएगा 1 महीने में आपका। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हाँ तो वो तो फाइल आपकी गायब। फाइल आपकी बोरियों में भर करके, बोरियों में भरी पड़ी है। लोग सिंधियों को गाली देते हैं, इंसानियों को गाली देते हैं, ये सूरत हाल है। नहीं, सारे सिंधी ऐसे नहीं है, लेकिन जो कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी कसर में ऐसा नहीं लगता जैसे कराची एक ऐसी गाय की तरह है जिसके थनों को तो कुछ लोग पकड़ के बैठे हैं, करीब नहीं आने दे रहे हैं, और अब वो गाय बहुत दूध ले रहे बस। अब वो गाय बहुत मरी लगती आ रही है। तो जनाब मेरा ख्याल है हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं कि ये तासुन्नत नहीं कि ये चमन तुम्हारा है हमें खौम खा, इसमें हम भी आप ही के हैं। आप हमें अपना समझें, इस कराची शहर को अपना समझें, बहुत टैलेंट है इसके अंदर, फायदा उठाइए कराची का। तो आप कुछ याद चाहेंगे? इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही हम लोग फिर यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए।